एक बार की बात है, एक गांव में एक शिवम नाम का चौकीदार रहता था। शिवम सारा दिन अपने घर के काम करता, आराम करता और रात को सारी रात गांव की रक्षा करता था। सारा गांव शिवम की वजह से आराम से सोता था, क्योंकि शिवम बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। शिवम की एक आदत थी कि जब भी वो काम पर आता, सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाता, उनका आशीर्वाद लेता और जब तक मंदिर बंद नहीं होता वहीं पर बैठा रहता था और मंदिर को बंद करवाकर वो अपने काम की ओर निकल जाता था। मंदिर के पुजारी जी भी शिवम की बात अच्छे से मानते थे, उसका बहुत ही सत्कार करते थे। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और एक दिन अचानक उस मंदिर में एक सेठ जी आते हैं और वो सेठ जी आकर पंडित जी को कहते हैं कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, मैं भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूँ। तभी पंडित जी उस सेठ जी की मदद करते हैं और उनकी पूजा करवा देते हैं। भगवान शिव की कृपा से उस सेठ को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ जी सोचते हैं क्यों ना मैं अपनी बीबी और अपने पुत्र को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाऊं। वो सेठ भगवान शिव के मंदिर अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर आते हैं। आकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और वहां पर मिठाई का प्रसाद चढ़ाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सेठ जी फिर उसी मंदिर में आते हैं और पंडित जी से आकर बात करने लग जाते हैं। पंडित जी को वो सेठ जी कहते हैं कि मैं इस शिवलिंग को सोने के शिवलिंग में बदलना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तभी पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इस शिवलिंग को यहाँ से नहीं हटा सकते। लेकिन वो सेठ जी कहते हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं यहाँ पर सोने का शिवलिंग लगाऊं। तभी पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं एक बार गांव वालों से बात कर लेता हूँ। तभी अचानक शिवम वहां पर आ जाता है। शिवम को वो सेठ जी और पंडित जी कहते हैं कि ये सेठ जी इस शिवलिंग को सोने में बदलना चाहते हैं। तभी शिवम कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, आप ऐसा करें, इस शिवलिंग को यहाँ से मत हटाएं, आप इनको ऊपर से सोना चढ़ा दें, इसी से ये शिवलिंग सोने का बन जाएगा। तभी पंडित जी कहते हैं कि बेटा, चोर चक्कों का हम क्या करेंगे? तभी शिवम कहता है कि प्रभु तो सारी दुनिया की देखभाल करते हैं, अपना ध्यान भी जरूर रखेंगे और मैं भी इस शिवलिंग का ध्यान जरूर रखूंगा। तभी सेठ जी अपने आदमियों को बुलाकर शिवलिंग के ऊपर सोने की परत चढ़ा देते हैं और शिवम भी अपना काम ईमानदारी से करता था और वो भी शिवलिंग की और पूरे गांव की अच्छे से देखभाल करने लगा। एक दिन शिवम गांव में पहरा दे रहा था, तभी वो देखता है कि मंदिर के द्वार खुले थे और अंदर एक आदमी की आवाज आ रही थी। शिवम जाता है और मंदिर में जाकर देखता है कि एक आदमी कंबल ओढ़े शिवलिंग के पास बैठा है। तभी शिवम कहता है कि कौन हो तुम चोर हो? तभी वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये सोने की परत इस शिवलिंग से हटा दो। शिवम कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी शिवम के आगे वो आदमी भगवान शिव का रूप धारण कर लेता है। तभी भगवान शिव शिवम को कहते हैं कि तुमने ये परत सोने की चढ़ा दी, इसी कारण मेरे भक्त मेरी दर्शन नहीं कर सकते और जो भी वो जल वगैरह चढ़ाते हैं वो भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तुम ये परत हटा दो। तभी शिवम भगवान शिव के पैरों में गिर जाता है और वह एक परत शिवलिंग के ऊपर से हटा देता है। तभी भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पुजारी जी देखते हैं कि शिवम ऐसा कर रहा है। पुजारी जी आकर शिवम को पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी शिवम कहता है कि भगवान शिव आए थे, उन्होंने मुझको ये सब करने को बोला है। तभी पुजारी जी शिवम का साथ देते हैं और अगले दिन उस शाहूकार उस सेठ को मंदिर बुलाते हैं और वो सोना वापस कर देते हैं। सेठ जी वो सोना गरीबों में बांट देते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।